ठीक है, अब क्या स्टार्ट होगा, किसी को आइडिया है? नेचुरल गैस। हाँ, नेचुरल गैस स्टार्ट होगा। ठीक है, लिखिए इसको। सर हाँ बेटा। सर हम लोग की बुक में एक तो क्वेश्चन है, हम्म। नेम द पेट्रोलियम which consists of a mixture of hydrocarbons and cannot be used for any purpose. एंड Cannot be used for any purpose. अच्छा, cannot be used for, ये पेट्रोलियम से पूछ रहे हैं क्या? Yes sir. ये किस बुक में है बेटा? आपके एनसीईआरटी में है क्या? नहीं सर, रेफरेंस हम लोग को एक तो बुक दिया अच्छा, है रेफरेंस बुक में है 67। ना, ठीक है ठीक है, तब बता दे रहे, ठीक है। चलिए बताते हैं बेटा, ध्यान आएगा तो बताते हैं, बट ऐसा कुछ होता नहीं है कि, देख लेते हैं, कुछ अगर होगा तो अगर बताएंगे, ठीक है। चलिए, अच्छा बेटा, ये सब बताए थे आपको कि एडवांटेज ऑफ सीएनजी क्या है, नहीं है? नो सर। ठीक है, आगे नो काम। सर। ठीक है, पहले लिख लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ। अच्छा ठीक है, ये तो बाद में ही करा देंगे, ठीक है, परेशान नहीं होना, ठीक है, लिखेंगे बेटा। लिखिए सबसे पहले, नेचुरल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ, natural gas is a mixture of gaseous hydrocarbons. Natural gas is a mixture of gaseous hydrocarbon which are found in, sorry, they are found in porous sedimentary rocks. Porous sedimentary rocks. They are mostly, sorry, ये कर दिया, natural gas reserves, natural gas reserves are mostly found near petroleum reserves. जहां पे नेचुरल गैस कहाँ मिलता है बेटा? मोस्टली वहीं मिलता है जहां पे आपका पेट्रोलियम मिलता है। जहां पे नेचुरल गैस वहीं होगा जहां पेट्रोलियम होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। नेक्स्ट, अब नेचुरल गैस इज अ मिक्सचर बोला है बेटा, तो मिक्सचर में क्या हो जाएगा? देयर विल बी मोर देन टू और मोर कंपोनेंट्स, सो द मिक्सचर present, so the mixture that are present in natural gas, present in natural gas are, number one, methane.
नंबर 1 मीथेन। ऑफ, ये चला गया। बेटा आवाज आ रही है? आवाज आ रही है बेटा? सर। हाँ बेटा, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। Yes, sir. चलिए, यहाँ का कनेक्शन चला गया था थोड़ी देर के लिए। The mixture that are present in natural gas are number 1 मीथेन। ठीक है, मीथेन बेटा मोस्ट, या बोलेंगे मीथेन मैक्सिमम परसेंटेज में रहता है। ठीक है, मीथेन में बेटा हाउ मेनी कार्बन होता है? मीथेन का फॉर्मूला है, बता देता हूँ क्लास 8 के लिए, इतना याद रखिए, CH4। CH4 ये मीथेन का फॉर्मूला है। ठीक है, नंबर 2 है, इथेन। इथेन, चलिए आज इसका भी थोड़ा बहुत हम लोग कर लेंगे। मीथेन, इथेन। इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6। देन आएगा नंबर 3, तो पहला है मीथेन, सेकंड है इथेन, थर्ड इज प्रोपेन, C3H8, थर्ड इज प्रोपेन, C3H8, फोर्थ इज ब्यूटेन, C4H10। थोड़ा बहुत सिंबल वगैरह आता है ना बेटा आप लोग को, केमिकल फॉर्मूला वगैरह लिखना? यस। C4 क्या बोले सर आप? C4H10 बेटा। वन कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। ठीक है, ये आपका रहेगा, दिस इज अप्रोक्सीमेटली, इसका बेटा मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, इक्वल टू साइन नहीं है, अप्रोक्सीमेटली 85%। दिस इज अप्रोक्सीमेटली, इक्वल टू नहीं है, अप्रोक्सीमेटली 10%। दिस इज अप्रोक्सीमेटली 3%। दिस इज अप्रोक्सीमेटली 1%। अब ये आपको याद नहीं रखना है, ठीक है, ये आपको याद नहीं रखना है, मैंने बस बताने के लिए। आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा कौन होता है? तो मैक्सिमम अमाउंट मीथेन का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। सर तब बाकी 6% क्या होता है? अरे बेटा, बाकी कितना परसेंट बचा बेटा, देखिए तो जरा ध्यान से। 1%. 1% बचा ना। ओह सर सॉरी। लिखना है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फाइड्स and helium are present in trace quantities. Trace quantities. Now, what is meant by trace? Trace quantities means एकदम minute amount में, ठीक है? Trace quantities. Carbon dioxide, nitrogen, oxygen, hydrogen, sulfide, and helium are present in trace quantities. Sir, हाँ बेटा, सर हीलियम का फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला? हीलियम का बेटा सिंबल होगा, हीलियम एलिमेंट है, सिंपली He। He, हीलियम। आप लोग फर्स्ट क्लास में थे जिसमें एक्सपेरिमेंट वगैरह हुआ था? यस सर। उसमें हीलियम गैस यूज हुआ था बेटा? नो सर। क्या नो बात, सर। हुआ था ना? गैस पीने से आवाज जो है चेंज हो जा रहा था बेटा।
यस सर, यस सर। सर मैं नहीं था। बलून से सर हम लोग नहीं थे। यस सर, हम लोग नहीं थे। सर हम लोग लंग्स बना रहे थे। अच्छा, आप लोग लंग्स बनाए थे, ठीक है बेटा। हीलियम गैस क्या करेगा ना, हीलियम गैस इज लाइटर देन एयर, इट इज वेरी लाइट, ठीक है। तो हीलियम गैस, उसमें ही मैंने शायद बता रखा नहीं, उसमें हीलियम गैस क्या करता है, बलून अगर हीलियम गैस में फिल कर देंगे ना तो इट विल राइज, मींस जो आपके बलून वगैरह होते हैं ना, जो राइज करता है ना, ऊपर जाता है ना, वो हीलियम गैस का होता है, ठीक है। दोज आर हीलियम गैस बलून्स। हीलियम गैस हम लोग के यहाँ पे रखा हुआ है बेटा, और शायद कुछ लोग तो देखे होंगे। हीलियम गैस अगर पी लीजिएगा ना तो फिर आपका आवाज जो है ना वो लता मंगेशकर के टाइप हो जाएगा, समझे। आपका जो वॉइस होता है वो चेंज हो जाता है थोड़ी देर के लिए, उसका फ्रीक्वेंसी थोड़ा चेंज हो जाता है हीलियम गैस पीने से। फिर वो कुछ रिएक्शन नहीं करता है जब हम लोग उसको, आप बोले ना, खाते हैं तो वॉइस चेंज हो जाता नहीं है? बेटा, हीलियम गैस उतना कुछ खास, नॉन टॉक्सिक है बेटा, इनर्ट है ना, दे डोंट रिएक्ट। हीलियम गैसेस आर कॉल्ड नोबल गैस बिकॉज दे डू नॉट रिएक्ट, ठीक है, इट इज नॉन टॉक्सिक, ठीक है। हीलियम गैस बहुत 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 महंगा होता है। द रीजन इज कि हीलियम गैस इंडिया में दुबई से आता है, यहाँ पे आपका कोई सोर्स नहीं है। अगर हीलियम गैस आपको खरीदना भी है ना, तो जिससे भी खरीदेंगे ना वो दुबई, वो खुद दुबई जाके नहीं लाएगा, बट हाँ जो सोर्स है वो दुबई से आएगा, ठीक है, मिडिल ईस्ट से आएगा, नॉट ओनली दुबई, बाकी आपके जो कुवैत है, कतर है, सऊदी अरेबिया है, ईरान है, वहां से आएगा आपका हीलियम गैस, ठीक है। हीलियम गैस काफी महंगा होता है। तो अब हीलियम गैस इज लाइटर, हीलियम गैस इज लाइटर देन एयर, तो हीलियम गैस वहां पे यूज होता है, ठीक है बेटा, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए हीलियम गैस काफी महंगा है इंडिया में। ना बेटा, नेचुरल गैस कैसे बनता है बेटा, जैसे कोल बनाना, पेट्रोलियम बनाना, सिमिलरली नेचुरल गैस भी वैसे ही ओरिजिनेट होता है। तो हाउ नेचुरल गैस आर मींस फॉर्म, they are formed by decomposition of organic matter for millions and millions and millions of years, ठीक है। नेचुरल गैस वैसे बनता है, वो लिखना है, they are formed by decomposition of organic matter for millions of years, या ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स होगा, ओवर होगा, ओवर millions of years. They are formed by decomposition of organic matter over millions of years. They are formed by decomposition of organic matter over millions of years. अब अपने को थोड़ा बहुत ध्यान रखना है ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इंडिया में नेचुरल गैस मिलता है या नहीं है, तो आंसर इज यस, मिलता है। इंडिया में नेचुरल गैस के सोर्सेस है। अब कहाँ पे रिजर्व है, तो दो तीन स्टेट में है बेटा, आपका त्रिपुरा में है, राजस्थान में है, महाराष्ट्र में है, और कृष्णा गोदावरी रिवर बेसिन में है। कृष्णा गोदावरी रिवर बेसिन, कृष्णा गोदावरी रिवर बेसिन में ये मिलते हैं।
ठीक है, चलिए अब बेटा देखो गैस जो होता है ना बहुत ज्यादा वॉल्यूम लेता है ना, व्हाट वॉल्यूम लेता है बेटा, क्योंकि गैस का स्टोरेज थोड़ा डिफिकल्ट होता है बिकॉज इट टेक्स लार्ज वॉल्यूम। अब देखो सॉलिड वगैरह लिक्विड वगैरह दे टेक स्मॉल स्पेस फॉर स्टोरेज, बट गैस दे कैन नॉट बी स्टोर्ड इन स्मॉल वॉल्यूम। बलून देखो ना, एक बलून का मास कितना ही होता है बेटा, बलून में तो कोई मास बहुत कम मास होता है और वो बलून उतना बड़ा हो जाता है। एक बलून के साइज का आप सोचो कि उतना वॉल्यूम का अगर आप वाटर ले लोगे तो कितना वेट होगा उसका। बलून में आप पानी फिल कर दो, उसका मास देखो, उसका वेट देखो, और बलून में आप एयर फिल कर दो, उसका मास देखो, उसका वेट देखो। तो मास ऑफ गैस या डेंसिटी ऑफ गैस इज वेरी वेरी लेस। एज अ रिजल्ट गैसेस टेक्स लार्ज वॉल्यूम फॉर स्टोरेज। अपने को करना क्या है, अपने को लेट से एक गैस को बेटा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रांसफर करना है। तो मान लो मैंने ये गैस से बहुत सारे बलून फिल कर दिए और उसको मुझे दिल्ली से मुंबई ले जाना है। तो मैंने ट्रक में सारा बलून डाल दिया, तो बेटा उतना सारा बलून ट्रक में कितना ही बलून आएगा, 1000 बलून, 2000 बलून, 5000 बलून, इतने ही बलून आएंगे। उस सब में आपने गैस फिल कर दिया। अब समझो amount of gas in those balloons will be very 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 less। आपको वेट के हिसाब से आप देखो तो बहुत कम वेट के लिए आपको एक ट्रक बुक करना होगा। एक ट्रक में बहुत कम गैस आएगा। तो अब इसको ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाए, ये बड़ा प्रॉब्लम है। बलून्स के अंदर फिल करके हम लोग ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को सिलेंडर बनाने होंगे और उस सिलेंडर के अंदर हम लोग को गैस जो है ना हाई प्रेशर में फिल करना होगा, एक्सट्रीमली हाई प्रेशर में फिल करना होगा, सच दैट a large amount of gas is stored in small volume। So gases they are stored under high pressure ना। जब प्रेशर हाई हो जाता है तो हम लोग इसको बोलते हैं कि कंप्रेस कर दिया गया है, कंप्रेस, कंप्रेस। Now this when natural gas are compressed, so those are known as compressed natural gas। compressed CNG. natural gas, बिल्कुल सही। This is known as CNG। So what is CNG? CNG is nothing but compressed natural gas, nothing else। CNG stands for compressed natural gas। Why CNG is more eco-friendly? hmm? Why CNG is more eco-friendly? आ रहे बेटा, ठीक है, तो लिखेंगे बेटा when natural gas are stored under high pressure as under high pressure in compressed form, in compressed form they are known as compressed natural gas or CNG or CNG। when natural मिस कैसे हो जा रहा है, when natural gas are stored under high pressure in compressed form they are known as compressed natural gas or CNG। आपसे पूछेगा what do you mean by CNG, ये आपको लिखना होगा।
ये वीडियो इज पोस्ट। नहीं बेटा, ठीक है, हो गया बेटा। Yes, यस sir. सर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट। अब समझिए हम लोग को लिखना है यूजेस ऑफ नेचुरल गैस। यूजेस ऑफ नेचुरल गैस। सर वीडियो हेजी हो गया सर। क्या हो गया बेटा? सर अभी ठीक है सर, हेजी हो चल गया तो रहा है बेटा। अच्छा, हेजी हो गया था। आप लोग का शाम तक डेटा खत्म हो जाता है बेटा। हम्म। ये কেন হাতে तो লাগাবো सबसे फर्स्ट यूज होगा হয়ে बेटा, গেছে আমার কাটেনি বলছি না জল যা it is used as raw materials for manufacturing of chemicals. It is used as fuel for generation of power in industry. It is used as fuel in automobiles. ठीक है, गाड़ी वगैरह चलता है आजकल सीएनजी से। पावर जनरेशन के लिए भी यूज होता है। और दूसरी बात, थर्ड है रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स। बेटा आपको मालूम है यहाँ आसपास कोई फर्टिलाइजर का फैक्ट्री? एनी आइडिया? No, sir. आसपास कोई फर्टिलाइजर का फैक्ट्री है यहाँ पे? सर नहीं पता सर, हम्म, Sir, नहीं नहीं पता। पता. नहीं नहीं पता है पता। सर। Yes. आप लोग खाली पबजी खेलते या टिकटॉक पे वीडियो बनाते हैं बस। बेटा यहाँ पे एक आसपास का मेरा मतलब ये नहीं कि आसनसोल में, मतलब आसपास मतलब धनबाद, दुर्गापुर। हाँ सर देखे हैं कहाँ पे? सर, मेरे मामा का है क्या किस चीज, क्या चीज का बेटा? सर, फर्टिलाइजर्स। कहाँ पर बेटा? सर वो बहुत दूर है सर। बहुत दूर है बेटा। सिंदरी नाम का एक जगह है यहाँ पे, ठीक है, झारखंड में है ये सिंदरी। ठीक है, बड़ा पॉपुलर है ये। वहाँ पे एक कॉलेज भी है, बीआईटी सिंदरी। बड़ा पॉपुलर है, ठीक है ये सिंदरी। किसी को भी बोलिएगा पहचानते हैं लोग सिंदरी यहाँ पे, ठीक है। ये इस रास्ते आपका प्लेटफॉर्म नहीं है इसका, रास्ते में मतलब आसनसोल से आप धनबाद जाएंगे तो रास्ते में सिंदरी नहीं आएगा, ठीक है। बट आसनसोल से जब आप बाय रोड अगर जाते हैं ना, तो थोड़ा सा रास्ते में सिंदरी आता है, ठीक है। थोड़ा सा डेविएट करिएगा, सिंदरी आएगा। पंचेत डैम गए? पंचेत डैम Yes, sir. यस सर। उसी के स्टेट रोड में चले जाएंगे ना थोड़ा उस तरफ, वहां से करीबन 100 किलोमीटर होना चाहिए। 100 नहीं होगा, ये 60-75 किलोमीटर होगा। वहां पे सिंदरी है, ठीक है। तो सिंदरी में बेटा फर्टिलाइजर फैक्ट्री बहुत पुराना था, आजकल वो बंद है। बहुत पुराना था, आजकल वो फैक्ट्री बंद है। अब ये फैक्ट्री बंद क्यों हुआ? सर फर्टिलाइजर के साथ इसका क्या रिलेशन? किसका बेटा? सर नेचुरल गैस का। वही तो आ रहे बेटा, एक एक करके आ रहे हैं। तो नाउ सिंदरी में दैट फर्टिलाइजर फैक्ट्री हैज बीन क्लोज्ड। नाउ व्हाई दैट हैज बीन क्लोज्ड, समझिए बात को।
बेटा टेक्नोलॉजी जब धीरे धीरे चेंज करता है ना, पहले फर्टिलाइजर किसी और चीज से बनता था, अब फर्टिलाइजर जो है ना बेटा, उसमें एक इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है नेचुरल गैस। इस फैक्ट्री के पास, सिंदरी फर्टिलाइजर फैक्ट्री के पास नेचुरल गैस नहीं था और वो कहीं से सप्लाई भी नहीं ले पा रहा था। तो मीन्स रॉ मटेरियल ही बंद हो जाएगा तो बेटा फैक्ट्री क्या करेगा? तो जो यहाँ लिखे ना मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स, बेटा वन ऑफ द इम्पोर्टेंट केमिकल्स इन विच नेचुरल गैस इज यूज्ड इज फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर बनाने में नेचुरल गैस का बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है। ठीक है, तो जहां जहां नेचुरल गैस मतलब इजिली अवेलेबल होता है, वहां वहां चांसेस होते हैं कि फर्टिलाइजर फैक्ट्री इजिली स्टार्ट हो पाए। समझे बेटा? सर हाँ बेटा। सर अभी जब हम लोग को नेचुरल गैस हुआ तभी वो मतलब वो उसको यूज किया जाता है रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर। सर पर उससे पहले किसको यूज किया जाता था नेचुरल गैस के बदले में? उसके पहले बेटा पेट्रोलियम से जो है ना, उसका जो रेसिड्यू वगैरह होता था ना, उसको लाके यूज किया जाता था। पेट्रोलियम के बाय प्रोडक्ट पहले यूज करते थे, कोल के बाय प्रोडक्ट को हम लोग इसमें यूज किया करते थे। ये पहले की बात है बेटा। ठीक है, बट ये पिछले करीबन 10-20 ईयर से चेंज कर चुका है। ठीक है बेटा? यस सर। यस सर। ठीक है। नहीं। तो ये अपना नेचुरल गैस का यूज हो गया। अब देखो आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, वाई सीएनजी इज नोन एज ग्रीन, लिखेंगे वाई नेचुरल गैस आर कॉल्ड ग्रीन फ्यूल। सो ग्रीन टर्म क्यों दिया गया? फिर वही है, वाई इट इज इको फ्रेंडली। सेम क्वेश्चन हो जाएगा, वाई नेचुरल गैस इज इको फ्रेंडली। जब भी आपके एक फ्रेंड ने क्वेश्चन पूछा, वाई नेचुरल गैस इज इको कंसिडर टू बी इको फ्रेंडली, इज इको फ्रेंडली। ठीक है, सब एक ही क्वेश्चन है। सर हाँ बेटा। सर नेचुरल गैस प्लूरल है या सिंगुलर? बेटा ये मिक्सचर है ना, प्लूरल होगा ना बेटा। तो सर आप ऊपर में नेचुरल गैस ठीक है और बेटा, लिखे आ हैं। रहा है, चलिए कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट हम समझेंगे बेटा कि अब ये ग्रीन क्यों बोले। बेटा ग्रीन मतलब इको फ्रेंडली। ठीक है, दोनों क्वेश्चन है कि ना, व्हाई इट इज इको फ्रेंडली। समझिए, कोल है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। कोल में बेटा कुछ इम्प्योरिटीज के नाम बताइए। नाम बताइए बेटा, बताए थे आपको। अनवांटेड विच आर कंसिडर्ड टू बी पॉल्यूटेंट इन कोल। सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बेटा? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर। ठीक है, सल्फर इज वन ऑफ द मेजर पॉल्यूटेंट विच आर प्रेजेंट इन कोल। Similarly, petrol and diesel also have a content of sulfur. पेट्रोल और डीजल में भी सल्फर का कंटेंट होता है। बेटा आजकल एक बार हुआ था बेटा, बाइक अचानक से बहुत बहुत ज्यादा सस्ती हो गई थी एक दिन के लिए। पिछले ईयर की बात है बेटा, या पिछले नहीं 2 ईयर। जानते सर। हाँ बेटा, यस सर। नहीं जानते। नहीं याद है। एक दिन न्यूज आया था कि बाइक वगैरह जो है वो अचानक से सस्ती हो गई है। रीजन इस था कि उस समय भारत स्टेज BS3 से BS4 जाना था, या BS6 जाना था हम लोग को। सॉरी, मतलब BS4 से BS6 होना था। नहीं जानते, चलिए सुन लीजिए। तो क्या होता है? बता रहे बेटा, कार जो होता है ना, कार का इंजन होता है। ठीक है, कार का इंजन जो होता है बेटा, उसको गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, या बाइक का भी इंजन को गवर्नमेंट रूल्स बनाती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको क्या बताया था, केरोसिन से कार नहीं चलानी है, केरोसिन से ऑटो नहीं चलाना है, बिकॉज
केरोसिन से पॉल्यूशन ज्यादा होगा, ठीक है। तो अब आपने एक कार बनाई और कार जो है आपने अपना डिजाइन किया और बहुत बहुत ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करता है, गवर्नमेंट आपको परमिशन नहीं देगा। गवर्नमेंट बोलेगा कि ये कार अलाउड नहीं है, ये इंजन ही अलाउड नहीं है, बिकॉज दिस इंजन कॉजेस लॉट्स ऑफ पॉल्यूशन। तो पहले जो था, इंडिया उतना रिच कंट्री नहीं था, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, तो अर्लियर इंजन, मैं आपको बता देता हूँ, स्कूटर वगैरह देखे आप? यस सर। हाँ सर। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. स्कूटर जो है ना, वो पहले माइलेज समझते हैं, माइलेज? तो सुने हैं पर समझते नहीं। माइलेज नहीं समझते? समझिए, आप 1 लीटर पेट्रोल खरीद के लाए, ठीक है। इस 1 लीटर पेट्रोल से आपने अपने बाइक को 30 किलोमीटर चलाया, फिर ये 1 लीटर पेट्रोल पूरा खत्म हो गया। दैट मीन्स द माइलेज ऑफ दिस बाइक इज 30 किलोमीटर। समझ में आया मतलब? अब Yes, sir. यस सर। Yes, sir. मैक्सिमम डिस्टेंस दैट कैन बी कवर्ड यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, और डीजल के लिए मैक्सिमम डिस्टेंस दैट कैन बी कवर्ड यूजिंग 1 लीटर ऑफ डीजल। अभी भी समझिए, बात को अच्छे से समझिएगा। अगर आज की डेट में 1 लीटर पेट्रोल अगर आप यूज करते हैं, और 1 लीटर पेट्रोल से बस आज के डेट में अप्रोक्सीमेटली 10 किलोमीटर चलेगी, ठीक है। 1 लीटर पेट्रोल से आप बस को 10 किलोमीटर चला सकते हैं, या 1 लीटर डीजल बोलना था, ठीक है। 1 लीटर ऑयल से बस जो है 10 किलोमीटर चलेगी। बेटा ये मैं बता रहा हूँ 1995 की बात। 1 लीटर पेट्रोल से आपका स्कूटर चला करता था 20 किलोमीटर, ठीक है। तो वो कैसे? वो कैसे? इंजन बेकार थी, मैं ये 2019 की बात कर रहा हूँ। और इसको आप 10 भी मत करिए, इसको 17 कर दीजिए। मैं मान के चलता हूँ कि बेस्ट बस हम लोगों ने खरीदी है। तो आप समझो 2019 में 1 लीटर ऑयल से बस चलती है 17 किलोमीटर, और 1995 में 1 लीटर पेट्रोल से स्कूटर चलती थी 20 किलोमीटर। बेटा आज के डेट में 20 किलोमीटर का माइलेज जो है ना, 1 लीटर पेट्रोल जो है ना, 2019 में 1 लीटर पेट्रोल से कार चलती है 25 किलोमीटर। कैसे हुआ ऐसा? ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज इंजन हैज इम्प्रूव, इंजन में इम्प्रूवमेंट आया, इंजन एडवांस हो गई है। वी आर गेटिंग मोर डिस्टेंस आउट ऑफ सेम पेट्रोल, वी आर गेटिंग मोर डिस्टेंस आउट ऑफ सेम 1 लीटर पेट्रोल और डीजल। उस जमाने में स्कूटर का 20 किलोमीटर का माइलेज मतलब बहुत ज्यादा होता था, ठीक है। आजकल तो 1 लीटर में आपका आराम से बाइक जो होता है 50 किलोमीटर मिनिमम देती है, अनलेस एंड अनटिल आप वो फार्मूला 1 वाली बाइक नहीं यूज करते, ठीक है। तो पॉल्यूशन आपका, इफ माइलेज विल बी लेसर, लेट्स से आपने 1 लीटर पेट्रोल यूज किया, ठीक है। आप चलो 1 लीटर यूज किया, 20 किलोमीटर चले 2019 में। आज आप 1 लीटर पेट्रोल यूज करते हो, बाइक में 50 किलोमीटर चलते हो। बेटा आप ये बताओ, इन विच केस मोर पॉल्यूशन इज कॉज्ड? तो 50 किलोमीटर। क्यों बेटा? 20 kilometer. 20 kilometer. Sir, 20 kilometer. परफेक्ट, 20 kilometer. बहुत परफेक्ट। बेटा फॉर कवरिंग 50 किलोमीटर आई एम बर्निंग ओनली 1 लीटर, and for covering 20 kilometer I am burning 1 liter. That means I am covering more distance and causing equal pollution. To cover 50 kilometers I will need to burn this rate में मुझे 2.5 लीटर बर्न करना पड़ेगा, तो I will be causing 2.5 times more pollution अगर मैं स्कूटर आज के डेट में चलाऊं तो। समझे? तो more is the mileage, more is the mileage means for 1 liter of petrol if I am covering more distance then I will be causing lesser pollution. इसमें किसी को डाउट बेटा?
No, sir. No, sir. No, No, sir. sir. So I can No. decrease the pollution, I can lessen the pollution by increasing the mileage. एक तो ये ऑप्शन है. Second option is, what if I am not using those options which are having sulfur? Sulfur, when burns in air, produces sulfur dioxide, which is a major pollutant. Which is a major pollutant. पेट्रोल वगैरह से जो धुआं निकलता है ना बेटा, वो पोल्यूशन के कारण है. आप मुझे ये बताइए, आप एलपीजी जलाते हो तो धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है एलपीजी से? घर में गैस जलाते तो धुआं निकलता है? No, sir. No, sir. अगर धुआं निकल रहा है तो पोल्यूशन हो रहा है. कहीं से भी अगर स्मोक आता है, चिमनी से स्मोक आ रहा है ना, तो गारंटीड पोल्यूशन हो रहा है. मेरा मतलब ये नहीं है कि इफ देयर इज नो स्मोक देयर इज नो पोल्यूशन. इफ देयर इज स्मोक देयर इज डेफिनेटली सम पोल्यूशन. इफ देयर इज नो स्मोक then there may or may not be pollution. May or may not be pollution. जिस व्हीकल से मिनिमम स्मोक निकलता है वो मिनिमम पोल्यूशन कॉज करेगा. जिस व्हीकल से मिनिमम स्मोक निकलता है वो मिनिमम पोल्यूशन कॉज करेगा. नाउ सल्फर. सर, हाँ बेटा, Smoking. सर आप यहाँ जो एस लिखे हैं वो क्या है? क्या बेटा? जो एस लिखे हैं सर, बड़ा एस. बेटा कोई और बताएंगे क्या बोल रही है? सर वो एस की बात करिए, जो सल्फर है ना, सल्फर डाइऑक्साइड, तो वो एस को क्या बोलते हैं, वो शायद वही. बेटा यही तो सल्फर है ना बेटा. सल्फर प्रोड्यूसेस सल्फर डाइऑक्साइड when burned in air. सर स्मोकिंग नहीं होगा तो पोल्यूशन कैसे क्रिएट होगा? बेटा ऐसा नहीं है, आपको दिख नहीं रहा है. कुछ ऐसे वाले स्मोक है जो मतलब दिखते नहीं है बट पोल्यूशन कॉज करते हैं. There are some smokes which are not visible but they still cause pollution. ठीक है, समझ में आया? तो यस सर. ठीक है, अब समझिए बात को बेटा. CNG do not have sulfur in them. CNG do not have sulfur या large amount of sulfur. सल्फर होगा भी तो एकदम माइन्यूट मिनिस्क्यूल क्वांटिटी में होगा. बट कोल में, पेट्रोलियम में सल्फर माइन्यूट क्वांटिटी में नहीं होता है. कोल में, पेट्रोलियम में बेटा 4-5% सल्फर होता है, और सीएनजी में आपका 0.00001% सल्फर होगा. तो पेट्रोलियम में 3 से लेकर 5% के बीच में सल्फर होना है, और कोल में आप इसमें सॉरी सीएनजी में आपका बिल्कुल भी सल्फर है बट बहुत 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 लिमिटेड अमाउंट में है. सो सिंस our CNG do not contains impurities such as sulfur, so they don't cause as much pollution as caused by petroleum and coal. इसमें किसी को डाउट बेटा? नो सर. तो देखो आपके बुक में लिखा हुआ नहीं है सल्फर. ठीक है, आप लोग के सिलेबस में सल्फर का मेंशन भी नहीं है. फिर भी हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सिंस सीएनजी लिखते रहेंगे बेटा. सिंस सीएनजी और नेचुरल गैस लिख दे. सिंस natural gas contains much lesser amount of impurities. Since natural gas contains much lesser amount of impurities, sulfur etc, as compared to coal and petroleum, so they do not produce harmful chemicals upon burning.
So they do not produce harmful chemicals upon burning. As a result, therefore, they are very less polluting. Hence, they are called green fuel or considered and considered eco-friendly and considered eco-friendly. Why should we minimize use of fossil fuel? Why should we minimize use of fossil fuel? बेटा मतलब सिंपल सा है, हम लोग को कोल कम यूज करना चाहिए, पेट्रोलियम कम यूज करना चाहिए, नेचुरल गैस भी हम लोग को कम यूज करना चाहिए। सबसे पहला रीजन है बेटा, दे आर लिमिटेड। कोल का एक लिमिटेड क्वांटिटी है बेटा, ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट ईयर्स तक आप कोल यूज कर पाओगे। आप यूज कर लोगे बट आज से 200 साल के बाद कोल नहीं बचेगा। तो पहला रीजन होगा दे आर इन लिमिटेड क्वांटिटी, दे आर इन लिमिटेड क्वांटिटी। तो पहला है कि दे आर इन लिमिटेड क्वांटिटी। सेकेंड है बेटा, सीएनजी के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है बट कोल पेट्रोलियम के लिए होता है। दे कॉज एयर पॉल्यूशन and global warming and global warming. They cause air pollution and global warming. They cause air pollution and global warming. They cause air pollution and global warming. हो गया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन वी कंजर्व सर फिर से पेट्रोल? दिखाइए। अभी तो बोले हो गया बेटा। They are limited quantity, they cause air pollution and global warming. Yes, sir. Next, how can we conserve petrol and diesel? ठीक है, तो देखो बेटा सिंपल सा है बेटा। सबसे पहला है बेटा, ड्राइव एट मॉडरेट स्पीड। बेटा हाई स्पीड पे अगर चलेंगे तो बेटा आपका माइलेज कम हो जाएगा। मींस अभी 1 लीटर में आप 40 किलोमीटर चला पाओगे, पर अगर हाई स्पीड में चलाओगे तो 1 लीटर में ओनली 20 किलोमीटर या 30 किलोमीटर चलेगा। तो ड्राइव at moderate speeds.
Second is switch off vehicles at red lights. सेकंड ये आपको करना है. नेक्स्ट इज बेटा ensure करेक्ट टायर प्रेशर. मीन्स अगर आप ये सारे काम करोगे ना बेटा तो आपको माइलेज ज्यादा मिलेगा. मीन्स अगर एक कोई आदमी ये तीनों रूल फॉलो करता है और एक ड्राइवर ये तीनों रूल फॉलो नहीं करता है, so those drivers which do not follow these rules, those drivers do not follow these rules, they will have a mileage of let's say 30 kilometers. And if a driver is following these rules, he will have a mileage of 40 kilometers. So not only he will be saving or conserving petrol and diesel, he'll also be saving some money. ठीक है. तो ये आपके तरीके हैं कि जिससे आप अपने सर इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर से कैसे कंजर्व होगा पेट्रोल और डीजल? बेटा आपका टायर प्रेशर अगर कम होगा ना तो व्हीकल में फ्रिक्शन ज्यादा होगा. समझ में आया? व्हीकल में फ्रिक्शन यस थोड़ा सर. स्पीड आसानी से वो कैच नहीं करेगा. समझे? ये वाला बात होता है. फ्लैट टायर में देखते हैं गाड़ी बहुत स्लो हो जाती है. ये होता है. करेक्ट ओके टायर सर. प्रेशर रखना आपको. ठीक है बेटा. यस सर. यस सर. ठीक है बेटा. तो ये सारा आपका हो गया है. कोल एंड पेट्रोलियम ओवर है. सर हाँ सर बेटा. सर वो जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछी थी, नेम द पेट्रोलियम व्हिच कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस, उसका बेटा आंसर. आपका माइक से आवाज नहीं आती बेटा कंप्लीट. बीच बीच में कट जाता है. कोई और बताइए बेटा क्या पूछ रही है. Sir, the question is name the petroleum which consists of a mixture of hydrocarbons and cannot be used for any purpose. नेम द मिक्सचर ऑफ. Name the petroleum which consists of a mixture of hydrocarbons and cannot be used for any purpose. पेट्रोलियम. ये देख के बताना होगा बेटा. नेम दी पेट्रोलियम कैसे बोले बेटा? नेम दी पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो सकता है ना. पेट्रोलियम पहली बार सुन रहे बेटा. मैं देख के बताऊंगा बेटा. मुझे अभी अभी ध्यान में नहीं आ रहा है. आप एक काम कीजिएगा बेटा. खाली सुनिए ना. एक काम कीजिए ना. वो जो क्वेश्चन है ना बेटा Yes, sir. उसका आप खाली फोटो लेके भेज दीजिए. जिस भी बुक से खाली उस क्वेश्चन का फोटो भेज दीजिए. ठीक है. मैं देख लेता हूँ. Sir, और एक question है कि the highest boiling fraction condenses near the upper part of fractioning column during destructive distillation of petroleum. तो सर ये true है या false? हाईएस्ट वो बेटा हाईएस्ट जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ऊपर जाएगा. ये बोल रहा है ना Yes, sir. बेटा. सबसे ऊपर जो है ना बेटा उसका बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होगा बेटा. समझिए. जो टावर होता है ना बेटा फ्रैक्शनेटिंग टावर, तो वहां पे बेटा जो टॉप में जो होगा ना, लेट से ये टावर है बेटा. आपने बुक में पिक्चर देखा होगा ना बेटा. बुक में देखे फ्रैक्शनेटिंग टावर बेटा. हाँ सर. यहाँ पे बेटा आपका लीस्ट बॉइलिंग वाला आएगा. लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट आएगा और यहाँ आपका मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट आएगा. ठीक है. तो आप क्वेश्चन बताइए क्या बोला है. द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट विल कलेक्ट एट. The highest boiling fraction condenses near the upper part नहीं of बेटा the फॉल्स है ये बेटा. लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट विल कंडेंस एट द अपर पार्ट. Okay, sir. यहाँ. सर वो क्वेश्चन, हाँ बेटा बोलिए. सर वो वाला जो क्वेश्चन वो व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना है सर. हाँ बेटा उसको भेज दीजिए. मैं कर देता हूँ. ठीक है उसको. ठीक है. वो Yes. खाली ग्रुप में भेज दीजिए. खाली क्वेश्चन भेज दीजिए. ठीक है बेटा. ठीक है. Yes. हम्म. ठीक है बेटा जा सकते हैं. ठीक है. मैं क्लास एंड कर रहा हूँ. इसमें दूसरी क्लास स्टार्ट होगी बेटा. ठीक है.